वेलकम बैक वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स टू आईपीओ मिथ बस्टर सीरीज। मैं हूं निकिता और हम एक बार फिर लौटे हैं एक और कॉमन और कंफ्यूजिंग मिथ और उसके पीछे की रियलिटी के साथ। और आज का मिथ है ज्यादा अंडरराइटर्स इज इक्वल टू बेटर आईपीओ। ये सुनने में कितना सही लगता है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में सब कुछ शाइनी दिख रहा हो तो जरूरी नहीं कि वैल्यूएबल भी हो। तो चलिए आज इस मिथ को बस्ट करते हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि जितने ज्यादा अंडरराइटर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग आईपीओ होता है? अगर हाँ तो आज का वीडियो आपके लिए है। अब आप एक बात समझिए कि आईपीओ के गेम में नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रैटेजी और क्रेडिबिलिटी। अंडरराइटर्स आईपीओ में वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आईपीओ प्रोसेस को मैनेज करते हैं, आईपीओ का प्राइस डिसाइड करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और इन्वेस्टर्स तक शेयर्स पहुंचाते हैं। अब अगर आईपीओ पब्लिक से पूरा सब्सक्राइब नहीं होता तो यही अंडरराइटर्स अनसोल्ड शेयर्स खुद खरीद लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्म कमिटमेंट बेसिस। अब लोग सोचते हैं कि अगर आईपीओ में 5, 6 या उससे ज्यादा अंडरराइटर्स होंगे तो वो आईपीओ ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है? रियलिटी इज ज्यादा अंडरराइटर्स होना काफी बार मार्केटिंग या रिस्क स्प्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, ना कि क्वालिटी गारंटी। ज्यादा अंडरराइटर सिर्फ एक चीज बताते हैं कि कंपनी रिस्क को ज्यादा लोगों में डिवाइड करना चाहती है। चलिए 2021 का पेटीएम आईपीओ याद करते हैं, जहां 6 मेजर अंडरराइटर्स थे। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सारे बड़े नाम। फिर भी आईपीओ लिस्टिंग के दिन 27% डाउन गया। ज्यादा अंडरराइटर्स होने का मतलब हमेशा बेटर आईपीओ नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेटीएम का आईपीओ। हाइप बहुत थी और लगा कि बड़े अंडरराइटर्स होने का मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, लेकिन लिस्टिंग के दिन क्या हुआ? पेटीएम लिस्ट हुआ 27% नीचे अपने इशू प्राइस से। 2150 रुपीज का आईपीओ था, लेकिन लिस्ट हुआ 1560 रुपीज के आसपास। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो सबसे पहला रीजन था ओवर वैल्यूएशन। कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन आईपीओ की प्राइसिंग अग्रेसिव थी। वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वैल्यूएशन को अनजस्टिफाइड माना। तो इससे हमें मोरल क्या मिलता है? ज्यादा अंडरराइटर्स होने के बावजूद अगर वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स मिसमैच करें तो लिस्टिंग क्रैश हो सकती है। अब एक और एग्जांपल है एलआईसी के आईपीओ का, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, और इसका आईपीओ साइज था 21,000 करोड़ और इसके पास थे 10+ मेजर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि 10 से भी ज्यादा अंडरराइटर्स। अब लिस्टिंग के दिन क्या हुआ? आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और कई मंथ्स तक वीक परफॉर्मेंस दिया। अब एलआईसी के आईपीओ के साथ क्या प्रॉब्लम थी? साइज वॉज टू बिग फॉर मार्केट टू ऑब्जॉर्व। कंजर्वेटिव वैल्यूएशन थी, लेकिन स्टिल पब्लिक रिस्पॉन्स ठंडा रहा। इसके अलावा गवर्नमेंट ओनरशिप का परसेप्शन इशू भी था। सो अगेन, ज्यादा अंडरराइटर्स होने से पब्लिक ट्रस्ट नहीं बनता, इन्वेस्टर का ट्रस्ट फंडामेंटल्स और फ्यूचर पोटेंशियल पर बनता है। अब आप एग्जांपल लीजिए सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के आईपीओ का, जो कि 2022 में आया था। अब एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं जहां कम अंडरराइटर्स थे, लेकिन फिर भी आईपीओ सक्सेसफुल रहा। इस आईपीओ का साइज था 840 करोड़। इसके पास थे 3 अंडरराइटर्स, डीएएम कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब रहा, यानी कि 32x ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। अब ये आईपीओ सक्सेसफुल क्यों हुआ? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी, यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट था। इसके अलावा रीजनेबल वैल्यूएशन थी, क्लियर ग्रोथ विजिबिलिटी और डिमांड थी। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है? कम अंडरराइटर्स होने के बावजूद अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है तो आईपीओ अच्छा परफॉर्म करता ही है, चाहे पेटीएम हो या एलआईसी। बड़े अंडरराइटर्स होने से आईपीओ गारंटेड सक्सेसफुल नहीं होता। और सिरमा एसजीएस जैसा एग्जाम्पल ये दिखाता है कि अगर बिजनेस सॉलिड है तो कम अंडरराइटर्स में भी आईपीओ धमाका कर सकता है। ज्यादा अंडरराइटर्स होना स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन सक्सेस का शॉर्टकट नहीं। आईपीओ की स्ट्रेंथ अंडरराइटर से नहीं, बल्कि आपके बिजनेस की क्लैरिटी, स्केलेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी से आती है। आप एक फाउंडर हैं तो फोकस अंडरराइटर्स गिनने पर नहीं, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, क्या आपकी ग्रोथ स्टोरी क्लियर है
और क्या आप अपने आईपीओ का वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पा रहे हैं? अंडरराइटर्स आपको ब्रांडिंग और रीच दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू तब बनेगी जब आपका बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग होगा। तो आईपीओ एक फाइनेंशियल इवेंट है, लेकिन उसकी सक्सेस आपके बिजनेस विजन, एग्जीक्यूशन और पोजीशनिंग पर डिपेंड करती है। तो आज का ये मिथ तो हमने फैक्ट्स और रियलिटी के साथ बस्ट कर दिया। मिलते हैं मिथ बस्टर के नेक्स्ट पार्ट में एक और नए मिथ और उसके पीछे की रियलिटी के साथ। और इसी तरह आईपीओ से रिलेटेड मिथ्स को बस्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।